अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा। मैं हूं सोनिया राव और बात होगी शोबिस की दुनिया से कुछ खबरों की। हुमायूं सईद के हवाले से एक खबर है जिस पर बात करेंगे। अतीका ओडो जो हैं उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी टीवी पर आकर जो कि इस वक्त बहुत वायरल हुई है और बहुत मुझे अफसोस हुआ कि इतनी सीनियर अदाकारा ऐसी अजीब व गरीब सी बात कैसे कर सकती हैं। साथ साथ हम बात करेंगे माहिरा खान करते हैं। सबसे पहले हम अतीका ओडो साहिबा की। अतीका ओडो जो हैं वो एक बहुत सीनियर अदाकारा है। मुझे पर्सनली उनकी एक्टिंग कभी नहीं समझ आई और जो शोबिस के काफ़ी ऐसे जाने माने और बहुत सीनियर डायरेक्टर्स हैं वो खुद भी ये बात कहते हैं कि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए उनकी खूबसूरती की, उनकी टीवी पे जो प्रेजेंस है, नो डाउट कि जब भी वो टीवी पर आई हैं उन्होंने लोगों को अपना दीवाना बना लिया। अब जो है उम्र हो गई है, शी इज़ स्टिल वेरी ग्रेसफुल, उनकी पर्सनैलिटी बहुत प्लेजेंट है। लेकिन सिर्फ अच्छी पर्सनैलिटी होना मैटर नहीं करता अगर आपकी बातें जो हैं वो ठीक ना हो। जब आप एक टेलीविज़न पर आकर बैठते हैं तो आप पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि आप सोच समझ कर बात करें। आप कोई टिकटॉकर नहीं है, आप एक अदाकारा हैं, पढ़ी लिखी हैं, एक अच्छी पढ़ी लिखी क्लास से आपका ताल्लुक है। फिर आप जब अजीब गरीब बातें करेंगी तो लोग तो आपको नहीं छोड़ेंगे। पर अतीका ओडो ने कुछ ऐसा ही किया। एक प्रोग्राम है जो कि आजकल बहुत वायरल हुआ है। उस प्रोग्राम में बहुत सी बार बहुत नामुनासिब बातें होती हैं। अब उस प्रोग्राम का मकसद है तो कुछ ऐसा ही कि आप बैठ के जो ड्रामाज हैं उसके बारे में अपना रिव्यू दें, लोगों को क्रिटिसाइज़ करें, जहाँ पे उनकी गलतियां हैं उनको डिस्कस किया जाए। और उसमें नादिया खान, मरीना खान जो है वो और अतीका ओडो बैठी होती हैं। अगर हम अतीका ओडो की बात करें तो अतीका ओडो जो है उनको कौन नहीं जानता। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था 1989 में और करियर उन्होंने शुरू किया था एज अ मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट। उसके बाद उनको ब्रेक मिली 1992 में और उनका पहला ड्रामा जो है वो ऑन एयर हुआ और ये जो ड्रामा था उसका नाम था सितारा और मेहरुन्निसा। ये ड्रामा उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने 1995 में एक मूवी की जिसका नाम था जो डर गया वो मर गया। इस तरह उनके करियर का आगाज़ हुआ और फिर उन्होंने बहुत काम किया। लेकिन आप वो टीवी पे बैठ के इतनी अजीबो गरीब गुफ्तगू कर रही हैं। और उन्होंने अभी रिसेंटली 2-1 रोज़ पहले एक हमारे एक्टर हैं, बड़े ही टैलेंटेड, यंग से वो हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आजकल शोहरत की बुलंदियां उन्होंने छू ली हैं। अली रज़ा, उनके ड्रामे में उन्होंने शर्ट के बटन्स जो हैं वो खोले हुए होंगे और उनकी चेस्ट नज़र आ रही होगी। तो उनकी चेस्ट जो है वो हैरी थी। अब मर्दों की चेस्ट जो है वो हैरी ही होती है। अब जो दूसरी तरह के मर्द होते हैं उनकी नहीं होती होगी, वो दे मेक श्योर कि वो फ्लेक्स करवाएं। अब अतीका ओडो जो कि अली रज़ा की माँ की उम्र की है, उन्होंने बैठ के उस शो में कहा कि भाई अली रज़ा जो हैं उनको अपनी चेस्ट जो है या तो दिखानी नहीं चाहिए, अगर वो दिखा रहे हैं तो उसको वैक्स करवा लेना चाहिए। और यक 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 उन्होंने किया। अब यहाँ तक बटन खोल के छाती के बाल प्लीज ना दिखाएं। आई जस्ट गेट सो पुट ऑफ व्हेन आई सी मेन विद हेयरी चेस्ट। वैक्सिंग कर या तो वैक्सिंग कर लें, मैं आपको सैलून ले जाती हूँ। अगर आपने यहाँ तक बटन खोल के रख बैठना है ना तो आप प्लीज ये वैक्सिंग करवा लें, बिकॉज हेयरी चेस्ट आर अ कंप्लीट पुट ऑफ। No, मतलब इट्स यक यार, आई मीन यक यार, आई मीन यक यार, आई मीन यक जो है करना किसी को देखकर, किसी के किसी भी चीज़ को देखकर, उसका मतलब ये होता है कि आप बहुत हकारत से किसी चीज़ को गंदा तसव्वुर कर रहे हैं। कोई चीज़ बहुत ही गलीज़ है। अब एक मर्द, एक हीरो, उसकी चेस्ट नज़र आ रही है और उसमें उसके बाल नज़र आ रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? आप उन लोगों को, ख़वातीन को क्यों नहीं क्रिटिसाइज़ करती है? उस पर तो आप लोग बड़ा खुश होते हैं। जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं, जिस हद तक उन्होंने गंदगी मचाई हुई है, जितने नंगेपने वो करती हैं, कपड़ों का वो ख्याल नहीं रखती, दिन ब दिन उनके कपड़े जो हैं वो गैर मुनासिब होते जा रहे हैं, उस पर तो आप कभी कुछ नहीं कहती। उस पर तो ये ख़वातीन जो हैं बड़ा उचक उचक के उसको फैशन का नाम देती हैं, उसको लिबरलिज्म कहती हैं। इनको पता ही नहीं है कि लिबरलिज्म का असल मतलब क्या है। और यहाँ पे एक हीरो, उसके चेस्ट पे बाल नज़र आ गए तो बीबी, मैं तो आपको यहाँ पे यही कहूँगी कि आप क्या कर रही थी? आप अपने बेटे की उम्र, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि नवासे की उम्र तो गलत नहीं होगा। अली रज़ा इज़ टू यंग और अतीका ओडो अच्छी खासी उनकी एज है, वो कोई बच्ची नहीं है। 60 प्लस हैं, वो मिड 60s में होंगी कम अज़ कम, या मे बी थोड़ी उससे आगे पीछे कुछ उनकी एज होगी। लेकिन उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। उनको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि शी इज़ ऑन अ टेलीविजन एंड देयर मिलियंस ऑफ पीपल वॉचिंग हर।
तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। आप एक मर्द को उसके छाती के बाल जो हैं, जो उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया, उस पर उसको इतनी हकारत से उसके बारे में बात कर रही हैं, इतना उसको गलीज़ तस्वुर कर रही हैं, जबकि इस्लाम जो है, मैं यहाँ पे इस्लाम की बात करूँगी तो कोई बोलेगा अरे आपने तो सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ। इस्लाम जो है सिर्फ सर पे दुपट्टा हो तो आप इस्लाम की बात नहीं करते हैं, बल्कि आप मुसलमान हैं, आपकी जितनी नॉलेज है आपको शेयर करनी चाहिए लोगों से। तो जितना हमें पता है, जितना मैंने पढ़ा है, तो उसमें हमें यही बताया गया कि मर्द का जो पर्दा है, जिसे सतर कहते हैं, नाव से नीचे और घुटनों तक होता है। तो इसमें तो कोई गुनाह भी नहीं है कि अगर कोई मर्द अपना सीना दिखा दे, उसकी सीने की छाती जिसको वो कह रहे थे, उसके बाल नज़र आ जाए, तो इसमें कोई किसी किस्म का गुनाह तो है नहीं, ना ही कोई बुरी बात है। और मर्दों के तो बाल होते हैं। सो इस तरह का कुछ अतीका ओडो ने कहा और बड़ा मुझे गैर मुनासिब लगा कि यार आपकी एज क्या हुई हुई है, आप इतनी सीनियर हैं और आप इस किस्म की बात कर रही हैं टेलीविजन पे बैठ के। आपको किसने कहा है कि आप अली रज़ा की अब चेस्ट जो है उसको देखें? आप उस प्रोग्राम में बैठी हुई हैं, ख़वातीन डिस्कस कर रही हैं, चीज़ें क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, रिव्यूज़ दे रही हैं, दें, लेकिन इस किस्म के वाहियात रिव्यूज़ देना और किसी को पर्सनल अटैक करना, बहुत ही बुरे कमेंट्स थे। जिस तरह उन्होंने कहा, ऑनेस्टली आई लॉस्ट रिस्पेक्ट फॉर हर, कि कितनी इररिस्पॉन्सिबल हैं वो। उनको समझ नहीं आया कि यार इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। फिर अगर कहा जाता है ना कि पढ़े लिखे जाए, यहाँ पे वो बात प्रूव होती है कि ये पढ़े लिखे जाहिल हैं। सीरियसली आप मुझे बताइएगा कि आपकी इसके बारे में क्या राय है, लास्ट में बताइएगा मुझे कमेंट करके। अच्छा, अब जो दूसरी खबर है वो है हुमायूं सईद के बारे में। हुमायूं सईद जो है वो रिसेंटली एक प्रोग्राम में अपीयर हुए। अब जब ये प्रोग्राम में आए तो उनसे पूछा गया कि आप हमेशा जो भी प्रोडक्शन करते हैं उसमें खुद ही हीरो आ जाते हैं, जबकि आपकी एज जो है वो ठीक ठाक हो गई है। इज़ इन हिज मिड 50s, 53, 54 उनकी एज है। तो इसका जवाब हुमायूं सईद ने कुछ इस तरह से दिया कि उन्होंने कहा कि भाई मैं प्रोड्यूस करता हूँ, मैं खुद हीरो आता हूँ क्योंकि मैं शुरू से हीरो ही आ रहा हूँ, और मैं सिर्फ खुद हीरो नहीं आता हूँ बल्कि मेरे साथ मैं हमजा को भी एज ए हीरो लेता हूँ, फहद भी मेरे प्रोडक्शन में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं मूवी बना के खुद ही हीरो आ जाता हूँ। अब इस पे जो है मैं अपनी एक राय रखती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि ठीक है, अगर यहाँ पे हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी और फहद मुस्तफ़ा जो थोड़े एज में कम है इन लोगों से, लेकिन ही इज़ ऑल्सो टचिंग 50 आई एम श्योर, तो ये लोग जो हैं हीरो आते हैं और मेरे ख्याल से दे आर क्वाइट प्रेजेंटेबल। अगर हम बात करें बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड में भी जब सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार सफ़ेद दाढ़ियाँ लेके सामने आ रहे होते हैं और साथ हीरो आ रहे होते हैं फिल्म्स में, तो उनको कभी कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करता है। बिल्कुल ठीक है, आप हीरो आए, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि बच्चियों के साथ क्यों हीरो आते हैं। ये दे ऑलवेज मेक श्योर कि भाई यंग से यंग बच्ची हो। ये जो हीरोज़ हैं, मुझे सिर्फ इस बात पे मसला है कि भाई ये अपनी बच्चियों की एज की लड़कियों के साथ क्यों आते हैं। हॉलीवुड में आप देख लें, बड़ी बड़ी उम्र की एक्ट्रेसेस हैं, अगर हीरो वहाँ पे 60-65 साल का है, टॉम क्रूज की मिसाल लें, वो अभी तक आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो स्टोरीज होती हैं वो सिर्फ ये नहीं होती कि एक यंग लड़का, एक यंग लड़की, उन पे उनके इर्द गिर्द कहानी नहीं घूमती, बल्कि वहाँ पे बहुत मुनफरद कहानियाँ होती हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। और उसमें जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो ये नहीं करते कि जी यंग लड़का लेना है या यंग लड़की लेनी है, बल्कि उसमें हर एज ग्रुप का एक्टर उनके पास काम करता है मेन रोल में। यहाँ पे बिल्कुल बरक्स है। यहाँ पे बस ये जोर होता है कि जो हमारे एक्टर्स हैं, सीनियर एक्टर्स हैं, तो सीनियर ही है ना, हुमायूं सईद, फहद मुस्तफ़ा, फैसल कुरैशी, इनको एज अ हीरो ले लिया जाए। यंग भी हीरोज़ हैं, लेकिन ये अभी तक हीरो आ रहे हैं, ठीक है, आए आप, बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बच्चियों के साथ तो ना है ना, अपनी बराबर की एज की औरतों के साथ आए ना। ये कल्चर कब खत्म होगा? अब हम आ जाते हैं माहिरा खान पे। माहिरा खान को कौन नहीं जानता, अभी उनकी एक फिल्म भी आई है अब जिसपे बहुत सारे लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, ट्रोल किया और कहा कि स्क्रीनशॉट शेयर किए कि अब जो है उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई। और हमारे जो कीबोर्ड जहादीज़ हैं वो तो बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं, जो मुंह में आता है लिख देते हैं, और सब ने यही कहा कि जी बहुत बुढ़ी हो गई है। देखिए, मायरा अपने मिड 40s में है, कुछ लोगों का कहना है कि लेट 40s में।
आई डोंट एग्जैक्टली नो, क्योंकि इंटरनेट पे जो एज मेंशन की जाती है वो हमेशा ठीक नहीं होती। खैर जो भी है एज उनकी, लेकिन हाँ अब आई थिंक इट्स टाइम दैट शी शुड क्विट। दूसरे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं उसमें आए हैं, जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आना चाहिए। करेक्टर्स होते हैं, आप मेन करेक्टर में आए, और हीरो हीरोइन का ये मकसद नहीं है कि हीरो और हीरोइन जो है वो यंग एज के ही हों। करेक्टर्स होते हैं और आप कभी भी किसी भी एज ग्रुप में एज अ मेन करेक्टर आ सकते हैं। मायरा खान जो है रिसेंटली उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके शौहर जो हैं उनके एक्टिंग करियर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, और वो चाहते हैं कि मायरा खान अपनी एक्टिंग जो है, अपना ये जो शोबिस का करियर है उसको छोड़ दें, क्योंकि जो उनके शौहर हैं सलीम, वो उनकी जो पर्सनल लाइफ है इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। और उन्होंने मायरा खान को कहा कि मैं बाहर निकलता हूँ तो लोग जो है मेरी पर्सनल जो एक पर्सनल स्पेस है अब उसका ख्याल नहीं रखते, आगे पीछे लोग आते हैं, तंग करते हैं, और मेरी पर्सनल लाइफ ख़त्म हो गई है। तो तुम जो है, मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ कि तुम अपनी एक्टिंग छोड़ दो। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ जिसे कहते हैं ना क्लिक बेट, थंबनेल्स लगा दिए, अंदर कुछ और बात है, न्यूज़ किसी और बारे में है, और थंबनेल्स जो है वो किसी और बारे में, जैसे क्लिक बेट कहते हैं। ये लोग जो है झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं, कोई रेलेवेंस नहीं होती थंबनेल के साथ खबर की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि एक दफ़ा मायरा खान ने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि मेरे शौहर को किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है, बस होता ये है कि उनको कैमरे के आगे आना पसंद नहीं है। अब यहाँ पे मैं अंदर की एक और बात आपको बताऊंगी, शायद मैंने पहले भी बताई हो, बिकॉज हमारा जो यहाँ पे कराची में DHA क्लिफ्टन का जो सर्कल है उसमें बड़े क्लोज हमारे फ्रेंड हैं, उनकी बड़ी दोस्ती है मायरा खान के हस्बैंड से, और मल्टीपल टाइम्स वो यही होता है कि उनके साथ हैंग आउट भी कर रहे होते हैं। अब ये जो सलीम है, सलीम बहुत बड़े एक बिजनेसमैन है और ही इज़ लोडेड, अरबपति अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सलीम बड़ी अच्छी तबीयत के मालिक हैं, और शाहरुख खान, जो मुझे बात पता चली थी, सलीम की फ्रेंड ने ही बताई थी कि मायरा खान को जो मूवी भी मिली थी शाहरुख खान के साथ, जो उन्होंने मूवी की थी वो सलीम की वजह से ही मिली थी, क्योंकि सलीम का लंदन के अंदर जो घर है, UK में वो रहते हैं, तो वहाँ पे ये जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सलीम के साथ आके वहाँ पे हैंग आउट किया करते थे। अब ये उनके दोस्त ने मुझे बताया था, अल्लाह बेहतर जानता है। और इसी तरह से मायरा खान की वहाँ पे मुलाकात उन्होंने करवाई, बिकॉज सलीम और मायरा खान काफ़ी अरसे से डेट कर रहे थे, शादी का तो बहुत बाद में पब्लिक को पता चला। तो इसी तरह बातचीत हुई और मायरा खान को फिर चांस दिया गया बॉलीवुड में। तो लोग बना के बता रहे थे कि जी उनको बड़ा एतराज़ है, इज़ जस्ट कैमरा शाय, एंड सबकी एक पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। किसी को बहुत शौक होता है कैमरे के आगे आना, और किसी को नहीं शौक होता। अब आपने एक सेलिब्रिटी से शादी की है तो आपको ये तो भुगतना पड़ेगा। तो मायरा खान ने भी ये कहा कि मैं तो उनको कह देती हूँ कि ये तो होगा ना प्लीज़, जो उनका अंदाज़ है कहने का। तो इस तरह की कोई बात नहीं है, सलीम को किसी किस्म का कोई मसला नहीं है मायरा खान से शादी करने के बाद कि उनकी प्राइवेसी जो है वो इन्वेड हो रही है, बल्कि ही इज़ ओके अबाउट इट। और उन्होंने शादी की है तो उनको पता था कि मैं एक इतनी वेल नोन, इतनी फेमस सेलिब्रिटी के साथ शादी कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें तो मुझे झेलनी पड़ेंगी। सो ये थी कुछ खबरें, दोबारा मिलते हैं मज़ीद खबरों के साथ।